नमस्कार दोस्तों, जय जय सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूँ सत्तू भाई और मेरा चैनल जो आप देख रहे हैं उसका नाम है गोल्ड कॉइन सत्तू भाई। जी हाँ, गोल्ड कॉइन सत्तू भाई। फिर एक गोल्ड कॉइन जैसी कहानी मैं आपको पास लेके आया हूँ। आपको मैंने बताया कि सनातन धर्म में एक से एक गोल्ड कहानियाँ हैं, गोल्ड से भी महंगी कहानियाँ हैं। तो वैसी ही एक कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, अयोध्या में हाहाकार क्यों मच गया, इसके ऊपर मैं कहानी लेके आया हूँ। तब तक आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, आपने रामायण तो पढ़ी होगी, रामायण के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन अयोध्या में एक दिन हाहाकार मच गया। उसके लिए मैं आपके लिए वो कहानी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, सुमंत खाली रथ लेकर अयोध्या पहुँचे। लोग दौड़ दौड़ कर पूछते, मंत्रीवर राम कहाँ है? राम, लक्ष्मण और सीता को कहाँ छोड़? सुमंत नीची गर्दन किए बिना बोले ही राजमहल की ओर बढ़ गए। उन्हें अकेला आते देख रानियां जोर जोर से रोने लगी। राजा ने भी पूछा, बेटा राम कहाँ है? पुत्री सीता न जाने कैसे रहती होगी। राजा अनाथ की तरह रोने लग गए। सुमन ने भी रोते रोते सब हाल सुनाया। माता कौशल्या छाती पीट पीट कर रोने लगी। राजा दशरथ ने अपने अपराध के लिए कौशल्या से क्षमा मांगी। राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। तब से राजा दशरथ भी यूं ही पड़े थे। आधी रात हो गई तब उनका श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिए गए शाप की याद आ गई। उन्होंने कौशल्या से कहा, एक बात मैंने तुमको अब तक नहीं बताई है, आज बताता हूँ। हमारे तुम्हारे विवाह के पहले की घटना है। एक बार वर्षा ऋतु में सरयू नदी के किनारे में शिकार खेलने गया था। उन दिनों शब्द बेड़ी बाण चलाने का मुझे बड़ा ही शौक था। जी हाँ, शब्द भेदी बाण, जो आवाज़ सुन के ही उस दिशा में चलाया जाता है, उसे शब्द भेदी बाण कहता है। तो अंधेरा हो चला था। एकाएक नदी में से हाथी के पानी पीने की सी आवाज़ आई। उसी को लक्ष्य करके मैंने बाण चला दिया। तभी मनुष्य के तड़पने की आवाज़ आई। मैं घबराया हुआ वहाँ पहुँचा तो देखा एक तपस्वी बालक घायल हुआ करा रहा है। पास में एक घड़ा भी पड़ा है। वह रोते रोते बोला, मेरे अंधे माँ बाप प्यासे हैं, उस आश्रम में बैठे मेरी राह देख रहे हो, कृपा करके उनके लिए पानी लेते जाइए। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। मैं जब जल लेकर आश्रम में गया, मेरी आहट पाकर उसके बूढ़े माँ बाप, बेटा श्रवण इतनी देर कहाँ लगाई? मेरी जीभ लड़खड़ा रही। मैं डटे डटे बोला, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। गलती से मेरे बाण उसे लग गया और अब वह इस संसार में नहीं है। ये सुनकर वे करुण विलाप करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। मेरे साथ वे नदी के तट आए। उन्होंने पुत्र की जलांजलि दी और मुझे शाप दिया, हे राजन, पुत्र के वियोग में जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे ही तड़प तड़प कर तुम भी मरोगे। और उन दोनों ने उसी समय प्राण त्याग दिए। कौशल्या, लगता है उस शाप के सच होने का समय अब आ गया है। मेरे प्राण मानो कोई खींच रहा है। हाय, मैं मरते समय प्यारे पुत्र का मुंह भी नहीं देख सका। मैं बड़ा अभागा हूँ, अपने किए का फल भोग रहा हूँ। हाँ, हाय राम, कहते हुए दशरथ ने प्राण त्याग दिए।
रानियां राजा के बल पुरुष का वर्णन करती हुई करुण स्वरूप में विलाप करने लगी। मंत्रियों ने राजा के शव को तेल से भरे कड़ा में रखवा दिया। फिर मंत्रिपरिषद ने विचार करके भरत को बुलवाने का निश्चय किया। हवा की गति से चलने वाले घोड़ों पर दूत भेजे गए। उनसे कह दिया गया कि केके देश में पहुंचकर केवल इतना कहे कि आवश्यक कार्यवश गुरुजी ने भरत को तुरंत बुलवाया है। ननिहाल में भरत का मन उछट रहा था। तरह तरह की बातें उनके मन में उठ रही थी। जैसे ही उनको दूत का संदेश मिला, वे नाना मामा से विदा लेकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या को चल पड़े। नदी पर्वत लांघते हुए 8वें दिन वे अयोध्या आ पहुँचे। नगर में चारों ओर सन्नाटा था। बाजार बंद थे। नगरवासी भरत को देखकर मुंह फेरने लग गए। भरत घबराए हुए अपनी माता के महल में गए और ननिहाल का कुशल समाचार बताकर पिता और भाई राम के बारे में पूछने लगे। कैकेयी ने हंसकर कहा, तुम्हारे पिता तो स्वर्ग में चले गए। वे अब इस पृथ्वी का सुख भोग चुके थे। उनके बारे में चिंता न करो। भरत फूट फूट कर रोने लगा। फिर उन्होंने पूछा, भाई राम कहाँ हैं? कैकेयी ने हंस हंस कर अपने वरदान तथा राम लक्ष्मण और सीता के वन जाने की सारी बातें कह सुनाई। वह बोली, बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। अब चिंता छोड़कर अयोध्या की राज्य लक्ष्मी का भोग करो। भरत को माता पर बड़ा रोष आया। वे बोले, पापिनी, तूने ये क्या किया? इक्ष्वाकु वंश की तूने नाक कटा दी। ऐसा ही करना था तो मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला? इस बीच राज्य के मंत्री भी वहाँ आ गए। उनके सामने भी उन्होंने कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा। वे बोले, मंत्रियों, आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो कुछ किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये बात मैं शपथपूर्वक कहता हूँ। ये कहकर भरत तुरंत ही माता कौशल्या के पास चले गए और उनसे लिपटकर बच्चे की तरह बिलख कर रोने लगे। माता ने उन्हें धीरज बंधाया। फिर भी वे पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। भरत ने माता को भी तरह तरह से सांत्वना दी। रात भर भरत पिता और भाई राम की याद करते रोते रहे। उन्होंने माता के सामने सैकड़ों तरह की सौगंध खाई और कहा कि जो पाप कर्म कैकेयी ने किया है उसका मुझे पता भी नहीं था। जिसकी संपत्ति से ये हुआ हो उसकी बुरी गति हो। सवेरा होने पर राजा दशरथ का चंदन की चिता पर दाह संस्कार किया गया। भरत ने सब अंतिम संस्कार गुरु के बताए अनुसार विधिवत किए। अगले दिन मंत्रियों और नगरवासियों को बुलाकर भरत ने कहा, अयोध्या का राज्य सबसे बड़े भाई राम का है। हम आप सभी के हैं। राम को लौटा लाने के लिए मैं कल ही चित्रकूट जाऊंगा। आप सब भी मेरे साथ चले। माताएं भी चलेगी, प्रजा भी चलेगी और साथ में शत्रुश्रेणी सेना भी रहेगी। गुरु वशिष्ठ ने से भी मैं चलने के लिए प्रार्थना करूंगा। तो दोस्तों, जो कुछ भी कैकेयी ने राम के खिलाफ जाकर, अयोध्या के खिलाफ जाकर, दशरथ के खिलाफ जाकर जो भरत के लिए वरदान मांगा था, उसमें भरत का कोई हाथ नहीं था। आज भी उदाहरण दिया जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा। तो भगवान राम के वन में जाने से अयोध्या में हाहाकार मच गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव लिखे, जय जय श्री राम लिखे, राधे राधे। घर में रामचरितमानस और गीता ज़रूर रखें।